आदाब नाजरीन, खैर मकदम आपका लाजवाल न्यूज चैनल में मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर आते हैं खास खबर पर। नौशहरा के गांव कलाल डीग में आज सुबह अचानक पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया, जिस वजह से लोगों में खौफ और खराश देखने को मिला। वाज़ेह है कि बहुत दिनों के बाद आज स्कूल दोबारा खुले थे और बच्चों के इम्तिहान भी चल रहे थे कि अचानक गोलाबारी शुरू हुई, जिसके बाद बच्चों ने वहीं पनाह ले ली और गोलाबारी कम होने के बाद उन्हें घर वालों के साथ भेजा गया। वहीं गोलाबारी के दौरान बच्चों को घर पहुंचाने में सरपंच डीग रमेश चौधरी ने भी अपना अहम किरदार अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट नौशहरा से कुलदीप चौधरी। पढ़ती हूँ। आज 7 दिन के बाद स्कूल खुला। आज हमारा पेपर था। पाकिस्तान वालों ने आज वापस फायरिंग कर दी है। हमें टीचर्स ने 1 घंटे से रूम बंद करके रखा हुआ है। आप जहाँ कितना डर लग रहा है? दौड़ो। पेपर पहले बंद रहे, स्कूल बंद रहे, तो आज पेपर हो गया, शुरू हो गया। हाँ बंद, बच्चे लेने बस आए। अब पहले स्कूल बंद सी जाए पूरी खैर होया, आज स्कूल खुले, आज फिर शुरू करिए। क्या दसी या पेपर इन्होंने या स्कूल बंद करने क्या करना पेपर था, लेकिन समझ नहीं आई। हम पेपर ले रहे थे बच्चों का कि अचानक अनप्रवोक फायरिंग जो है वो शुरू हो गई बॉर्डर पे, जिसके कारण पैनिक क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चों को जो है सुरक्षित रूम में लेके उनको फर्स्ट पे लिटा दिया काफ़ी देर तक। उसके बाद कुछ पेरेंट्स आए जो कि बच्चों को ले गए हैं, कुछ अभी हमारे पास बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते जब तक जब पेरेंट्स नहीं आएंगे, जहाँ फायरिंग बंद नहीं होगी, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि अब फायरिंग नहीं होगी, इससे पहले तो हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते। सर एक्चुअली मैंने देखा है कि जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है इसमें तो बच्चों का फ्यूचर डार्क है, टोटली डार्क है। ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसे ही फायरिंग होती रहती है। 0 to 5 किलोमीटर रेंज की जहाँ की बात है, तो हम तो एक्सट्रीम बॉर्डर पे हैं, ये बच्चे तो एक्सट्रीम बॉर्डर पे हैं। ऐसे भी तो अचानक फायरिंग होती रहती है, बच्चों को वैसे ही पैनिक क्रिएट रहता है, डर रहता है, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे? तो जब स्कूल में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में हमने क्या किया कि जहाँ पे अभी बच्चे बैठाए हुए थे, एग्ज़ाम ले रहे थे, किचन में क्या हो गया कि फायरिंग होना शुरू हो गई। बच्चे बेचारे लिखेंगे क्या, वो तो डर के मारे। फिर हमने क्या किया, उनको एक कमरे में शिफ्ट किया जहाँ पे उनको आराम से हमने लिटाया और कोशिश कर रहे हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो सेफ साइड करते हैं, हमारे पास ऐसा तो कोई प्रोटेक्शन सिस्टम है नहीं। ये पाकिस्तान की तरफ से आए दिन फायरिंग की जाती है, जहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फायरिंग की जा रही है। मैं अब जे डी कलाल का सरपंच हूँ, रमेश चौधरी मेरा नाम है। मैं अभी स्कूल में पहुंचा हूँ और स्कूल को बंद करवाया। स्कूल के जो हेड मास्टर हैं और जो बाकी मास्टर हैं, इन्होंने सभी ने जो पेरेंट्स को बुला के, बच्चे जो पेरेंट्स आए थे उनको उनके हैंडओवर किए हैं और बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बच्चे जो कुछ बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स जहाँ पहुँच नहीं सकते, उनको बच्चों को जहाँ पे स्कूल में सेफ रखा है और बिठा के रखा है ताकि फायरिंग जो आए हैं उससे कोई नुकसान ना हो सके। तो हमारा जो सरकार से कहना है कि पाकिस्तान आए दिन जो फायरिंग करता रहता है, या तो पाकिस्तान को एक ही बार सबक सिखाया जाए, या फिर जो हमारे बच्चों की जो आज जो 0 से 5 किलोमीटर तक जो स्कूल बंद थे, 4-5 दिन से बंद थे, आज वो स्कूल आज ही खुले हैं। तो पाकिस्तान ने फायरिंग करना शुरू कर दी। अब हमारे स्कूलों के बच्चे हैं जो उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।